स्वागत है आपका हीलियस कोचिंग में। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वो तेलंगाना राज्य में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि जो हल्दी की खेती से जुड़े हैं किसान हैं, उनकी आजीविका को सुधारा जा सके, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस को और बेहतर किया जा सके और हमारे देश भारत के अंदर जो हल्दी का उत्पादन है उसको अधिक से अधिक उसको यूज़ किया जा सके, ऑप्टिमली उसको ऑब्टेन किया जा सके। साथ ही साथ भारत की हल्दी ग्लोबल टर्मरिक मार्केट में अच्छे से कॉम्पीट कर सके। जब वह ऐसा होगा तो हमारे किसानों का भी इसमें फ़ायदा होगा। टर्मरिक की अगर मैं बात करूं तो टर्मरिक एक फ्लावरिंग प्लांट है जो हम घरों पे भी लगाया जा सकता है। ये एक मसाला भी है। इसको फूड में फ्लेवर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ डाई यूज़ कर सकते हैं, ड्रग्स में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। साथ ही साथ हमारी रिलीजियस सेरेमनीज के अंदर भी टर्मरिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। टर्मरिक का ये जो कलर है, जो बड़ा ही यूनिक सा कलर है, ब्राइट येलो कलर, ये करक्यूमिन से आता है जो कि फेनोलिक कंपाउंड होता है। जब आप टर्मरिक की खेती करते हैं तो वहाँ पर जो वातावरण है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहना चाहिए, जो कि ऑप्टिमल है एक अच्छी टर्मरिक की फसल के लिए। टर्मरिक यानी कि हल्दी का बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे मेन बेनिफिट्स हैं वो क्या, एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इसलिए कहा जाता है रात को सोते समय आपको टर्मरिक वाला दूध जरूर पीना चाहिए। साथ ही साथ ये एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, जो तुरंत चोट लगने पर आप इसको एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है रैंकिंग्स, और उसमें बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मायने पर 40वां रैंक है। इसमें से आउट ऑफ 132। तो इंडिया ने 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th रैंक हासिल किया है। यही रैंक 2015 में 81 था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जो आपका स्विट्जरलैंड है, वो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी माना गया है। उसके बाद स्वीडन का नंबर है, फिर यूएस, फिर यूके, फिर सिंगापुर का। आगे हम बात करते हैं पिंक बॉलवॉर्म की। पिंक बॉलवॉर्म एक इंसेक्ट है जो कॉटन की फसल को खराब करता है। मैं पढ़ देता हूँ। रिसेंटली पिंक बॉलवॉर्म हिट कॉटन फील्ड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इसने बहुत तबाही मचाई है, जिससे हमारे किसानों को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। पिंक बॉलवॉर्म एक इंसेक्ट है जो एक पेस्ट की तरह काम करता है और कॉटन फार्मिंग को बहुत नुकसान पहुंचाता है। पिंक बॉलवर्म एक लार्वा है जो डेवलप होता है कॉटन बॉल्स के अंदर, जिससे क्या करता है, ये कॉटन की जो क्वालिटी और वेट है उन दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि किसानों को लॉस उठाना पड़ता है। जनरली आपने देखा होगा, आपने बीटी कॉटन सीड सुने होंगे, आपने बीटी ब्रिंजल सुना होगा, बीटी मस्टर्ड सुना होगा। और हैरानी की बात यह है कि बीटी कॉटन भी इसके आगे फेल है, क्योंकि बीटी कॉटन ने भी अपनी एफिकेसी, अपनी एफिशिएंसी लॉस कर दी है पीबीडब्ल्यू के सामने। तो वो भी इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात बन जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। बसोहली पश्मीना और उधमपुर की कलाड़ी को जीआई टैग मिला है। जी हाँ, बसोहली जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है। बसोहली की पश्मीना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा जी ने, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि बसोहली की पश्मीना और उधमपुर की कलाड़ी डेयरी प्रोडक्ट जो है वो जीआई टैग के लिए तैयार है और उनको जीआई टैग मिलेगा। बसौली पश्मीना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। किस वजह से? अपनी सॉफ्टनेस। ये एक मटेरियल है, जैसे शॉल होता है वैसे ही आप इसको समझिए। शॉल हो, मफलर हो, कैप हो, इनसे कुछ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एक हैंडस्पन है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत ही फाइन होते हैं, और फेदर लाइक इनका, यानी कि बहुत ही हल्का वेट होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो आर्टिस्ट होते हैं इसको हाथों से बनाते हैं, मैकेनिकल नहीं है इसमें कुछ भी। आगे बात करूं, इसको एक्सेप्शनल क्वालिटी क्यों कहा गया है पश्मीना को, जो बसोहली की है? पहला, इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मींस ये अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको ठंड नहीं लगेगी। दूसरा, एक्सटेंडेड लाइफ, आप इसको जनरेशन्स तक यूज़ कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। यूनिकनेस है इसका एक और फीचर, यानी कि जो आर्टिस्ट जिस शॉल को बनाता है उसके ऊपर उसके सिग्नेचर होते हैं। अब जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग होता क्या है? देखिए, जीआई टैग दिया जाता है ताकि आपका जो पर्टिकुलर गुड है, उस सामान है उस जगह का, उसकी प्रोटेक्शन हो सके, उसकी कोई कॉपी करके अपने नाम पे ना उसको कर ले। तो जीआई टैग जो है 10 साल तक वैलिड रहता है, और इसको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ये आता है।
आगे बात करेंगे राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है और रिसेंटली अभी यहाँ पर बटरफ्लाई की 2 रिसेंट स्पीसीज को पाया गया है। राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन 1989 में किया गया था और इसका जो विस्तार है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई पर होलकर्स द्वारा बनाया गया एक पैलेस है जो कि 1905 में बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल वो हंटिंग या शिकार किसे कहते हैं उसके लिए यूज कर सकते थे। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे प्लांट स्पीसीज मिलते हैं, जैसे समाल है, नीम है, बेर है, बबूल है, टीक है, बैम्बू एटसेट्रा। इस तरह के बहुत सारे स्पीशीज आपको प्लांट्स के मिलेंगे। साथ ही साथ एनिमल्स के स्पीशीज भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे ब्लैक बक है, बार्किंग डियर है, ब्लू बुल है, वाइल्ड बोरर है, फॉक्स है, जैकल है। ठीक है, ये सारे वहाँ पर भी आदि इस प्रकार के बहुत सारे मिलते हैं। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी रिसेंटली न्यूज़ में है, ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। तो ये करंट अफेयर्स आपको नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए या अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो हिमाचल प्रदेश का, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। हिलिस कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।